So hi, this is your host Samira and welcome to Teleglam, ma'am. Thank So you for having me. firstly, many congratulations, आपका नाना पाटेकर जी के साथ एक कोलैबोरेशन होने वाला है. So उसके बारे में पहले बात करना चाहते हैं. पहले my अच्छी God. चीजों के बारे में बात करेंगे, देन हम बड़ी हाँ चीजों मेरे फेवरेट है नाना सर। Yes. नाना सर मेरे फेवरेट है। सो एक्साइटेड। पहले तो मैं बहुत डर रही थी उनके साथ काम करने के लिए। नाना सर क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ। एक कहानी है जो बता देती हूँ। मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में होती थी, गणेश हेगड़े जी मेरे कोरियोग्राफर थे। जो पहली फिल्म थी उसके हीरो कौन थे पता है? सलमान खान और नाना पाटेकर, खामोशी। सो नाना पाटेकर वॉज द फर्स्ट एक्टर मैंने एज एन असिस्टेंट या एज एन इंडिविजुअल देखा कि ये एक्टर है। तो वो पहले थे। तो जब जर्नी में उनका नाम आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। नाना जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट भी काम किया है, बट एज ए कोरियोग्राफर काम तो, और मैं डर भी गई थोड़ी कि नाना सर बहुत पर्टिकुलर है बिकॉज इज अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज पर्टिकुलर कि गलत नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। इज ऑलवेज दैट राइट एक्टर। और जर्नी फिल्म बहुत खूबसूरत है। सुनील सरवैया जो है डायरेक्टर, उन्होंने लिखी है, जिन्होंने इसके पहले भी 2-3 फिल्में लिखी है। जीनियस उनकी फिल्म थी। नाना पाटेकर सर जो है उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया और बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनी है और नाना ने बहुत कमाल का काम किया है एंड इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। व्हाट एन एक्टर ही इज। आपने इतने लेजेंड्स लोगों के साथ काम किया है, जिस तरह अभी नाना सर की आप तारीफ कर रहे हो, हम जानना चाहेंगे आपके लिए बेस्ट एक्टर वाइल्ड कोरियोग्राफिंग कौन रहा है और बेस्ट एक्सपीरियंस किससे मिला है? सलमान खान। सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि सब एक्टर्स ने मुझे छोटे से बड़े होते हुए देखा है। एज एन असिस्टेंट जब मैं काम कर रही थी, ये सारे एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स ने मुझे देखा है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस जैसे कहते हैं कि जिसको देखकर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला, जो मेरे इंस्पिरेशन बने हैं, सलमान खान है। वो बहुत बड़े स्टार है जो भी है मेरे लिए। वो मेरा एक फरिश्ता है जिनको देखकर मेरी लाइफ इंस्पायर होती है। उन्हीं को देखकर मैंने शबीना खान फाउंडेशन ओपन किया। उन्हीं की वजह से मेरा पहला गाना हिट हुआ, प्रेम रतन धन पायो। उन्हीं के भरोसे और ट्रस्ट ने मुझे बहुत काम दिया। अपनी हर फिल्म में मुझे वो बुलाते हैं और जब एक बहुत बड़ा एक्टर आपको बुलाता है तो बाकी के इंडस्ट्री के लोग जो है वो सोचते हैं यार सलमान खान ने इसको बुलाया मतलब इसको काम आता है। भले काम आता है या ना आता हो, उससे उनको लेना देना नहीं है, बट इस दुनिया को इससे लेना देना है कि सलमान खान ने इसको टच किया है तो हम भी इसको टच करेंगे। तो बस उनकी वजह से मुझे बहुत नाम मिला, बहुत काम मिला। मेरी मतलब मैं एक फैमिली से बहुत रूटेड बंदी हूँ। तो फैमिली के साथ जिस तरह वो रहते हैं वैसे हम भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने भाइयों के साथ जिस तरह उनका रिलेशन है। तो ये वो मेरे इंस्पिरेशन है और मेरे लिए वही है सब कुछ। आपका नाम जब भी लिया जाता है ये कहा जाता है सलमान खान की कोरियोग्राफर। जब आपको सलमान खान के नाम से जोड़ा जाता है, कभी ऐसा हुआ है कि क्यों, मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, मुझे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से जानना चाहिए, ना ही तो किसी का नाम जोड़ने से, क्योंकि मैंने काम तो लेजेंड लोगों के साथ किया है, क्यों उनके साथ नहीं जोड़ा जाता? नहीं, मैं टू बी फ्रैंक मुझे बिल्कुल कंपैरिजन की बात नहीं है। अगर मैं एक्टर होती, जैसे ऐश्वर्या राय और शबीना को बोला गया तू शबीना ऐश्वर्या ऐसी दिखती है, तो मैं बोलूंगी ना मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। वो एक्टर है, मैं हूँ कोरियोग्राफर, मैं उनकी टेक्नीशियन हूँ। मैं बिहाइंड द कैमरा रहकर स्टेप्स जोड़ती हूँ और गाने जोड़ती हूँ जो वो मेरे काम को स्क्रीन पे उनके जरिए ही आता है। अगर वो नहीं करेंगे मेरी स्टेप तो लोग नहीं देख पाएंगे। तो मेरे लिए वो इतना बड़ा जरिया है कि सलमान खान मेरे स्टेप्स को और मैं कहती हूँ सर आपको 8 बीट वहां चल के जाना है, वो जाते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है, वो पहलू जिसपे मुझे लगे कि क्यों मुझे उनके साथ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी फख्र की बात है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि आप सलमान खान की कोरियोग्राफर हो, क्योंकि वो जैसा इंसान वो नायाब है। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के उन्हें बनाया, क्योंकि वो एक स्टार ही नहीं, वो एक ऐसा दिल रखने वाला इंसान है जो लोगों को मदद करता है और बहुत बड़े बड़े लेवल पे करता है, जो बहुत चीजें बाहर नहीं आती उनके बारे में। तो ही इज माई इंस्पिरेशन। तो कंपैरिजन तो मैं कर ही नहीं सकती उनके साथ कभी। मैम ये जानना चाहिए जब भी आपने आपकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं,
जब पहली बार आपको सलमान खान को कोरियोग्राफ करना था, धक 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 हुआ था क्योंकि इज एन एंग्री यंग मैन, ऐसे लोगों को लगता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? सी मुझे सच बताऊं तो इसलिए धक धक नहीं हुआ क्योंकि मैं एज एन असिस्टेंट उनके साथ काम कर चुकी थी जी। जब मैं उनको एक दिन असिस्टेंट, जब मैं कोरियोग्राफर बनी, मैं उनको मिली नहीं थी, तो एक 2-3 साल गुजरने के बाद मैं उनको मिलने गई महबूब स्टूडियो में, और उन्होंने मुझे बहुत दूर से ऐसे देखा और वो मुझे पहचान गए और इधर बुलाया, एंड ही सेड सैटरडे को क्या कर रही है? आई सेड कुछ नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं कोरियोग्राफर बन गई हूँ। ही सेड गाना करो। जय हो का गाना उन्होंने मुझे दे दिया करने के लिए। और अगले ही पल मेरे आसपास 20 लोग थे जो कह रहे थे मैम बताओ क्या करना है, कब डिजाइनर आ गई, ये आ गई, आप स्टार बन गए। उन्होंने मुझे बुला के काम दिया। फिर प्रेम रतन धन पायो, उनको नाम पता चला, शबीना कर रही है, सूरज जी ने कहा शबीना मेरी कोरियोग्राफर है, वो मेरे साथ काम करती है। सर ने कहा, सलमान सर ने कहा बिल्कुल करिए। वो ना बोलते तो मेरी जिंदगी में प्रेम रतन धन पायो गाना नहीं आता। तो वो एक बहुत बड़ा जरिया बने हैं, और एक कहते हैं ना कुछ तकदीरें जुड़ जाती है, उस तरह का हाल है मेरा और उनके साथ में, यू नो। मैम यहाँ पर और आपने कहा एंग्री यंग मैन, लोगों को ऐसा लगता है वो एंग्री यंग मैन नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट हार्ट के हैं। लोगों को ऐसा लगता है बहुत सॉफ्ट हार्ट है, इसलिए उनको लोगों की परेशानियां पता चल जाती है। दूर भी खड़ा इंसान, वो क्यों खड़ा है वो देखकर पूछेंगे वो क्यों खड़ा है, वो इग्नोर नहीं करेंगे। वो स्टारडम लेकर नहीं घूमता है, वो बंदे को सब पता है। वो खामोश अगर आपको देख रहा है मतलब आपको पता है, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस ही इतना बड़ा है। करेक्ट, वो मतलब फेस से बिल्कुल बिल्कुल टैलेंट को भी पहचान जाते हैं वो। मैम ये जानना चाहेंगे, यू नो कोरियोग्राफर्स की अगर मैं पर्सनली बात करूं, आप सलमान सर के साथ काम किए, लेजेंड्स यू नो एक्टर्स के साथ काम किए, बट जो हाइप मिलना चाहिए आज एक स्टेप से एक्टर्स को इतनी हाइप मिल जाती है बट वही कोरियोग्राफर को नहीं मिलती है, तब कितना अफसोस होता है, यू नो, कि एक बार भी आपका नाम कर्टसी नहीं दी जा रही है कि ये इसी ने यू नो हमें ये स्टेप सिखाया है। और अगर ये बात रखनी हो, अपनी बात रखनी हो इस इंडस्ट्री में, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए होगा? सी टू बी फ्रैंक, सिस्टम बहुत अजीब हो चुका है। एक सिस्टम है जो सिस्टम चलता है इस तरीके से है कि फिल्म रिलीज होती है, आप गाने बनाते हो, और ये गाने ही होते हैं जो आपको ऑडियंस को थिएटर तक लाते हैं। गानों के प्रोमो बनते हैं, पहले गाने आते हैं, पहला गाना हिट हो गया, रील बन गई, दूसरा तीसरा, सारे गाने आने के बाद एक फिर ट्रेलर आता है ना। तो लोग, हम जाते हैं थिएटर तक पहले गानों को देखते हैं, उसके बाद में। तो मुझे लगता है कोरियोग्राफी का डिपार्टमेंट एक बहुत काबिल इज्जत डिपार्टमेंट है, उन्हें उनकी रिकग्निशन मिलनी चाहिए। अगर एक्टर या सिस्टम है, मैं एक्टर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, किसी को नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम चला जा रहा है। लेकिन वो कोरियोग्राफर जो टीवी में जज बन के बैठे हैं, जो फेमस है, उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन जो जज बन के नहीं बैठे लेकिन उनसे ज्यादा काम किए, उन्हें नहीं बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है। तो ये एक वाइस एंड वर्सा सिक्के के दो पहलू है, एक पहलू ऐसा है, एक पहलू ऐसा है। तो मैं कहूंगी ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम को चेंज करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है जी, आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो। बट मैम यहाँ पर ये होता है ना, आवाज उठाना बहुत बड़ी बात। तो आप सीजर बॉस्को जो है हमारे कोरियोग्राफर, बहुत सीनियर और बहुत फेमस कोरियोग्राफर है, उन्होंने बात उठाई है और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, और मैं आवाज उठा रही हूँ और मैं इसको आगे ले जाऊंगी कि प्लीज कोरियोग्राफर्स को चांस दीजिए। और एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी कि एक बड़ी फिल्म आ जाने के बाद, एक बड़ा गाना करने के बाद, बड़ी फिल्म करने के बाद, आप ये मत सोचिए कि कोरियोग्राफर बहुत बड़ी हो गई है, ये बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है, इससे हम काम नहीं दे सकते क्योंकि अब ये महंगी हो गई है या महंगा हो गया है। ये भी होता है, जितनी बड़ी आपकी फिल्म आती है उतना आपको काम नहीं मिलता है। ये भी एक वक्त आता है कि आपको फिर जो लोग बुला रहे थे, जो मीडियम लेवल पे लोग बुला रहे थे, जिससे आपका रोज का काम चल रहा था, वो आपको बुलाना बंद कर देते हैं। क्यों? ये तो बहुत बड़े गाने कर रही है, अब तो ये बहुत पैसा लेगी। मैं बोलती हूँ ऐसा मत बोलिए, बुला के तो देखिए, एक फोन तो करिए, शायद नहीं ले पैसा इतना, क्योंकि मुझे मेरा प्राइस नहीं पता है, मैंने प्राइस अभी तक फिक्स किया ही नहीं जिंदगी में। तो लोग जो खुद एक चीज बना लेते हैं ना अपने आप में, वो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। इतना बड़ा गाना करने के बाद क्यों नहीं करूंगी मैं उन लोगों के साथ काम जो मेरे करियर में मेरे साथ चलते हुए आए हैं। फिल्में छोटी या बड़ी नहीं होती है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। गाने हम 10 दिन में अगर कोरियोग्राफी करती हूँ तो मुझे 1 दिन की कोरियोग्राफी भी आती है। लेकिन आप जज मत करिए ये बोल करके गदर हो गई ना, 700 करोड़ की कोरियोग्राफर है, अब ये तो 7वें आसमान पे होगी, अब ये काम नहीं करेगी, ये तो लाखों रुपए मांग लेगी। ये एक स्पेकुलेशन हो जाता है जो गलत है।
जो ये सिस्टम है जिसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और मैं इसके लिए भी आवाज उठाऊंगी। बट मैम, मैं अगर रिकग्निशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कोरियोग्राफर्स को जो अभी डांसिंग रियलिटी शोज आए हैं, शायद से वहां से रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, आपने मूवीज ढेर सारी करी है, बट आपने कभी रियलिटी शो क्यों नहीं चूज किया एज अ जज, नॉट एज ए कोरियोग्राफर? तो एज ए जज आपको वो लोग चूज करते हैं, आप चूज नहीं करते। जी, ओके। तो जब इन्होंने मुझे डांस इंडिया डांस हो रहा था, जब मुझे बुलाया था, उस वक्त मैं प्रेम रतन धन पायो कर रही थी। एक 3 महीने का पीरियड होता है, मैं नहीं कर पाई। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक हिट फिल्म तो कर लूं, तब जाके उस जज की कुर्सी पे बैठूं, है ना। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो हो जाए लाइफ में बड़ा, तब तो हो ना। ऐसे आप मुझे बुला रहे हो, मैं तो कुछ फेमस फिल्में की नहीं है मैंने, तो मैं कैसे लोगों को जज करूंगी, ये मुझे लगता था। उसके बाद मुझे बुलाया नहीं गया, आज तक नहीं बुलाया। क्यों, मुझे नहीं पता। तो अब जो कोरियोग्राफर्स को बुलाया गया वही चल रहे हैं। कुछ ऐसे कोरियोग्राफर्स भी हैं जिन्होंने एक फिल्म भी नहीं की है, वो सिर्फ मतलब क्लासेस चलाते हैं, या कोई बड़े कोरियोग्राफर के असिस्टेंट है, या रिलेशन में कुछ है। तो अब वो एक माहौल बन गया, एक खानदान बन गया, एक टीम बन गई। अब वो उसी टीम के अंदर के लोगों को लेकर चल रहे हैं, वो फेमस हो रहे हैं। तो अब कुछ जो हमारे प्रोड्यूसर्स जा रहे हैं, वो बहुत फेमस कोरियोग्राफर है, उसके साथ गाना करते हैं, तो वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देगा तो गाना। तो द सिस्टम हैज बिकम वेरी सच अ सिस्टम कि इसको चेंज कैसे किया जाए मुझे नहीं पता। इट्स डिफिकल्ट। तो जब अगर बुलाया जाएगा, मैं बाइज्जत चली जाऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अपना बॉडी ऑफ वर्क लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये एक अलग मीडियम है, पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिर अगेन रियलिटी शोज डांस बेस्ड अब नीचे आने लगे हैं, उनकी वैल्यूज कम हो गई। क्यों? क्योंकि रील्स, सोशल मीडिया हैज बिकम सच अ बिग मीडियम कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं, विच इज अमेजिंग। तो शायद मैं उनके थ्रू ही लोगों तक पहुंच जाऊं, या आप लोगों के थ्रू जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, आपकी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिलेगा। बट मैम, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, आज की तारीख में इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म है, लोगों को फेम, नेम, सब कुछ यहीं से मिल रहा है। जब आप कोरियोग्राफ करते हो एक्टर्स को, तो आप लोग पर्सनली उस वक्त रील क्यों नहीं बनाते हो जब ये सॉन्ग वायरल हो और तब आप अपलोड करो? क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ ना। जी, आप जैसे कि एक्टिव नहीं हूँ, या फिर मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोरियोग्राफर हूँ। मुझे गाने करने में इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊं, देखूं, क्योंकि मैं इतनी फोकस होके काम करूंगी तभी तो गदर जैसी फिल्म दे पाऊंगी, तभी तो मैं हुरूर दबंग कर पाऊं। तो वो मैं इतनी फेमस, मतलब मैं अपने काम में इतनी रम जाती हूँ कि मुझे फिर सोशल मीडिया देखने का वक्त नहीं मिलता। या एक्टर के साथ में रील बनाने का अगर मेरे दिमाग में हो, तो फिर तो मैं अपने आप को ही फेमस कर रही हूँ, मेरे को गाना करना होता है। एक्टर का एक एक लम्हा सेट पे कीमती होता है, तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की करने की ऐसे। मैम, बट अभी आपने एक इंटरव्यू में कहा कि यूट्यूब भी है, आप यूट्यूब चैनल पर आप आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट नाउ। ओके, सो क्या हम आने वाले दिनों में आपके व्लॉग्स देख सकते हैं कोरियोग्राफ? सो आप डेफिनेटली व्लॉग्स देखोगे। मैं ये भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि गाने कैसे बनते हैं, एडिटिंग कैसे होती है। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक मुझे ये ना लगे ना कि मैं लोगों को सिखा रही हूँ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं यूट्यूब के जरिए अपने व्लॉग्स बनाऊंगी। रेकी होती है, लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है जो स्टार्ट करेंगे, और वहां पे जाके अपनी ऑडियंस, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि फिल्म रिलीज हो रही है, उसकी चीजें डालती रहती हूँ मैं। तो अब व्लॉग जाके मैं यूट्यूब पे काफी कुछ होगा। वेल, इसी के साथ साथ अगर मैं लास्ट क्वेश्चंस जानना चाहूंगी। लोग कहते हैं सलमान खान लोगों के करियर के लिए एक भगवान है, और आपकी अगर मैं बात करूँ, रिकग्निशन की मैं बात करूँ, क्या एक कोरियोग्राफर की एक टीम में उनसे अगर बात करती है और रिकग्निशन की बात करने लगी कि सिस्टम को थोड़ा चेंज करना है, क्या लगता है आपको वो हेल्पफुल होंगे, नहीं होंगे? व्हाट यू हैव टू से? या आप वो पर्सनली ये सब चीजें चेंज करनी है, ना ही तो किसी के थ्रू? सी एट द मोमेंट आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई डेफिनेटली नो दैट सलमान भाई से अगर किसी चीज के बारे में बात की जाए, बोला जाए, ही अंडरस्टैंड्स, ही सेज, लाइक ही इज बीन टेकिंग माय नेम्स इन द इंटरव्यूज। फिल्म रिलीज हो रही तो शबीना खान ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने मुझे रिकग्निशन दी। दबंग 1 में भी जब
मैं कुछ कर रही थी तभी भी उन्होंने रिकग्निशन, तो वो तो रिकग्निशन देते ही है, राइट। लेकिन इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कौन सा रास्ता सही होगा मुझे नहीं पता। अब शुरुआत की है, लेट्स सी क्या होता है इसमें, बट डेफिनेटली वी विल डू समथिंग अबाउट दिस, ताकि हमारे आने वाले जो कोरियोग्राफर्स है अपकमिंग, जो रियली टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें पुश मिल सके। मैम गदर, लास्ट क्वेश्चन, गदर 2 की मैं बात करूँ, काफी सक्सेसफुल मूवी रही, क्या कहना चाहोगे उस एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ शेयर करना चाहोगे अपने फैंस? आई वुड से दैट इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब आप 700 करोड़ फिल्म का एक हिस्सा बनते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे चूज किया गया उस फिल्म को करने के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात थी, और क्योंकि अनिल शर्मा जी ने मुझे वो फिल्म दी, मैंने बहुत मेहनत की, 2.25 साल में से वही फिल्म कर रही थी, मैंने झाँक कर कोई और फिल्म नहीं देखी, कुछ नहीं किया, और मैंने सिर्फ वो एक फिल्म की, और उस गदर की जो लेगेसी थी, बहुत पावरफुल लेगेसी है, 22 सालों की लेगेसी, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत की, बल्कि पूरी टीम ने, गदर की जो पूरी टीम है, हमारे डायरेक्टर अनिल शर्मा जी इस तरह से इस फिल्म को लेकर चले कि बहुत मेहनत की, अमीषा पटेल ने मेहनत की, सनी देओल ने, उत्कर्ष शर्मा ने कमाल की मेहनत की कि पैर में लग गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तब भी मैं निकला गड्डी लेके, एक पैर पे डांस किया, कोरियोग्राफी मैंने एक पैर पे कर दी और उन्होंने किया। सिमरत कौर ने इतनी मेहनत की कि उन्हीं के जरिए चलते रहे इश्क में स्टेप लोगों तक पहुंचा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मिथुन ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, और हमारे जितने भी टेक्नीशियंस थे वर्क रियली हार्ड। तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, और यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। लास्ट क्वेश्चन, फैमिली और करियर किस तरह से मैनेज करती हो, और इतनी बड़ी बड़ी मूवीज देना, यू नो, जो सुपर डुपर हिट हो रही है, कैसे मैनेज करते हो आप? हम 5 भाई बहन हैं। ओके, और माशाल्लाह, और मैं बहुत छोटी थी तो मेरे बहन भाई भी छोटे छोटे थे जब हमने काम शुरू किया। आई इनिशियली स्टार्टेड टू सपोर्ट माई फैमिली। मेरी बहन है जो बहुत अच्छी डिजाइनर है, माई ब्रदर्स आर राइटर्स एंड एक्टर। सो फैमिली के साथ चलना, ये हमारी फैमिली की लेगेसी है, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करना। और जब ये बड़े हुए, मेरे भाई मेरे आज भी सपोर्ट करते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर मेरे हस्बैंड मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बल्कि हमारी अरेंज मैरिज थी तो बहुत इज्जत और बहुत सपोर्ट करते हैं वो। फिर मेरे बच्चे आए मेरी जिंदगी में कोविड में, और फिर ऐसा हुआ कि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, इतना बाहर होती हूँ, बच्चों को बढ़ते कैसे देखूंगी। तो गदर मूवी में पूरी फिल्म में मेरे बच्चे, बेटा मेरा 2 साल का था, बेटी 3 साल की थी, मैं उनको लेकर ट्रैवल करती थी अपने साथ। मम्मी मेरे साथ होती थी, कभी मेरे हस्बैंड साथ होते थे, उनकी नैनी। फिर मैंने डिसाइड किया कि काम तो नहीं छूटेगा, वो वर्कहॉलिक हूँ मैं मरते दम तक, तो बच्चों को बड़ा होते हुए देखना है अपनी आंखों से, तो इनको लेके चलो। फिर बच्चों को लेकर पूरी गदर की जितने आउटडोर के बच्चे मेरे साथ थे, तो इस तरह से मैं बच्चों को अपने साथ रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनके साथ भी इक्वली वक्त गुजारूं, और काम पे भी वक्त, क्योंकि काम पे मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल टीम है, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे साथ ही है। तो काम करते रहना है अपनी टीम के लिए, अपने आप के लिए, और नया नया करने के लिए, और फैमिली को साथ भी रखना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर दिन बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक माँ की उम्मीद ही होती है, आखिरी उम्मीद होती है वो। एब्सोल्युटली। वेल, फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सपोर्ट किया आप सबने मुझे, हमेशा मेरे गानों को अलग से सराहा, डीएम किया, सब कुछ किया। आप करते रहिए, और सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, मेरी भी ऑडियंस बढ़ेगी, तो मैं भी ज्यादा उभर कर सामने आऊंगी। और देखते रहिए, सम अमेजिंग सॉन्ग्स आर कमिंग इन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू।